मसीह में मेरे प्रिय बहनों और भाइयों और अजीज़ों, आप सबको जय मसीह की। अजीज़ों, क्या आप जानते हैं कि आप सब जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने भी परमेश्वर की ओर ताकते हैं, देखते हैं, उसको अपना समय देते हैं, वो सारे परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं। हाँ मेरे प्रिय अजीज़ों, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं जो अपना समय परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर को हमारी ज़िंदगी में सबसे अजीज़ क्या है? परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे जीवन में दिया, हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, सब कुछ परमेश्वर का ही दिया हुआ है। फिर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है हमारा समय, कि हम अपने कामों के अलावा, जब हम पृथ्वी पे रहते हैं हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, और जब हम अपने कामों से छूटते हैं तो हम अपना समय संसार की बातों में बिताते हैं। परमेश्वर चाहता है हम संसार की बातों में ना बिताते हुए अपना समय अपने प्रभु को दे दें, जिससे कि परमेश्वर हमें अपना खास, अपना चुना हुआ बना ले। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे परमेश्वर के ऊपर विश्वास की। हमें कैसा विश्वास परमेश्वर के ऊपर करना है? वचन ये बताता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी कि एक ऐसा वचन, एक ऐसा शब्द जिसके अंदर जीवन है, ऐसे शब्द जिसके अंदर जीवन है, और हमने ये विश्वास करना है, हमने उसके ऊपर विश्वास करना है, ऐसे शब्द के ऊपर जो सत्य है, जो जीवन है, ऐसे शब्द के ऊपर हमने विश्वास करना है। और ये विश्वास करना है कि वो स्वर्ग में है, और जब जब हम उसे पुकारते हैं, जब जब हम उसका नाम लेके बुलाते हैं, तब तब वो हमारे बहुत पास आ जाता है, तब तब वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने को तैयार रहता है। अजीज़ों, हम देखेंगे विश्वास और याद करेंगे पवित्र बाइबल के उस पाठ से जो हमें मरकुस की किताब में मिलता है। और मरकुस की किताब उसके 5 बाब में हमने देखा 2 व्यक्तियों का विश्वास। एक आराधनालय के सरदार का विश्वास, जिसकी 12 वर्ष की पुत्री बीमार थी और मरने पर थी, और उसका विश्वास ये था, उसने यीशु से कहा कि तू चल और चल के उसको छू दे, चल के उसको चंगा कर दे। उसे विश्वास था कि यीशु जब उसके पास जाएगा तो वो चंगी हो जाएगी, यीशु जब उसको छुएगा तो वो चंगी हो जाएगी। और उसने पहले से ही यीशु को बोल दिया था कि जब तू उसके पास जाएगा, जब तू उसे छुएगा तो वो चंगी हो जाएगी। और एक तरफ हम एक स्त्री को देखेंगे जिसको 12 वर्ष जो बीमार थी, जिसको लहू बहने की बीमारी थी। उसका विश्वास था कि यदि मैं उसको छू लूँगी, उसके वस्त्र के कोने को भी छू लूँगी, तो मैं चंगी हो जाऊँगी। अजीज़ों, इन दोनों के विश्वास को देख के यीशु मसीह ने उनको वो सब दे दिया जो वो चाहते थे। और आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे इसी विश्वास को चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा विश्वास ऐसा हो कि जो काम होने से पहले हम परमेश्वर की गारंटी ले ले, हम परमेश्वर का बखान करें कि हम एक ऐसे परमेश्वर को देखते हैं, हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं, जानते हैं, जिसके सिर्फ छू देने से, सिर्फ बोल देने से हम चंगे हो जाएंगे, या हमारा काम जो है रुके हुए वो बन जाएंगे। और इन दोनों ने, जैसा इन्होंने विश्वास किया वैसा ही इन्होंने पा लिया।
लेकिन हम देखेंगे इस स्त्री के बारे में जो जिसका विश्वास तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो अपने आप को लोगों के आगे उजागर नहीं करना चाहती थी। जब उसने उस भीड़ के अंदर उसको विश्वास था कि मैं उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने उसके वस्त्र को छुआ, क्योंकि यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह जो खुद एक जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, उनके वस्त्र, उनका शरीर, उनके शब्द, सबके अंदर जीवन है। और जहाँ उसने जीवन को छुआ वैसे ही जीवन के अंदर से सामर्थ्य निकली। लेकिन जब वो स्त्री छू के अभी जाने को ही थी, तब उस भीड़ के अंदर जो पूरी की पूरी भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ती थी, उसके अंदर यीशु मसीह ने उससे पूछा, भीड़ से पूछा कि मुझे किसने छुआ। अब हैरानी की बात ये कि इतनी भीड़ के अंदर यीशु मसीह को ये पता चल गया कि मुझे किसी ने छुआ है और चंगाई को प्राप्त किया है और मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। और जब उसके चेलों ने उससे पूछा कि इतनी बड़ी भीड़ तेरे ऊपर गिरी पड़ती है, तू पूछता है कि मुझे किसने छुआ। क्या कारण था यीशु मसीह का उनसे ये बात पूछने का कि मुझे किसने छुआ? कारण सिर्फ एक था। वो कारण ये था कि यीशु मसीह चाहते थे कि जो चंगाई उस स्त्री को मिली सिर्फ उसके छू देने से और उसके विश्वास से वो ये दुनिया जाने। और दूसरा कारण ये था कि वो स्त्री जिसको वो चंगाई मिली है, वो चंगाई उसके पास हमेशा हमेशा के लिए उसके पास रहे, और वो चंगाई कहीं वो स्त्री खो ना दे, क्योंकि अभी शब्द बोला ना था, अभी सिर्फ उसने उसको छुआ था। और छूने से उसके विश्वास से, जैसा उसका विश्वास था, वो चंगी तो हो गई थी, लेकिन अभी गारंटी ये नहीं मिली थी कि उसकी चंगाई हमेशा के लिए उसके पास रहेगी। और वो स्त्री जो चाहती थी चंगी होना, वो चाहती तो थी चंगी होना, लेकिन वो लोगों से छिपना चाहती थी, वो लोगों को बताना नहीं चाहती थी। लेकिन यीशु मसीह ने ये पूछ के कि मुझे किसने छुआ, उस स्त्री को उस बड़ी भीड़ के बीच में उजागर किया, उसके विश्वास को पूरी भीड़ के बीच में दिखाया। यीशु मसीह चाहता था कि उसके विश्वास को वहां पर मौजूद तमाम लोग देखें और जानें। और यीशु मसीह चाहता था कि जब वो स्त्री वापस जाए तो किसी भी पाप में या किसी भी बुरी बात में वो ना फंसने पाए। ऐसा ना हो कि जब वो चंगाई लेके जा रही है वो उसके ऊपर दोबारा से आन पड़े। आज मेरे अजीजों, हम जब चंगाई को प्राप्त करते हैं, हम किसी भी स्थिति में होते हैं, जब हमारे पर कोई बीमारी पड़ती है या हमारे पर कोई मुसीबत पड़ती है, जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं और यीशु मसीह हमारे पर दया करके हमारे जीवन में काम करते हैं, हमारे बिगड़े कामों को बनाते हैं, हमें चंगाइयाँ देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ये चाहते हैं कि जब हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होए तो हम अपने परमेश्वर से आने वाले जीवन के लिए वायदा करें। ये वायदा करें कि जो हमारा जो समय, जो हमारे जीवन में उसका जो काम हुआ है, वो काम सदा हमारे जीवन में बना रहे, हम पापों से दूर रहें, और जो चंगाई हमें मिली है उसको हम अपने पास छुपा के ना रखें। उस चंगाई के बारे में, उस परमेश्वर के कामों के बारे में जो हमने प्रार्थना करी थी, चाहे वो प्रार्थना हमने किसी कोने में बैठ के करी हो या प्रार्थना हमने किसी और से करवाई हो, उस चंगाई के बारे में, उस प्रार्थना के बारे में, परमेश्वर के उस बड़े बड़े कामों के बारे में
हम हर एक को जाकर बताएं। हम परमेश्वर की आशीषों को जो परमेश्वर से हमें मिली है बड़ी प्रार्थना के साथ, उसको हम छुपाएं ना। हम ये ना सोचे उस स्त्री की तरह कि मैं तो सिर्फ छूंगी, चंगाई लूंगी, और चंगाई लेकर उसे विश्वास तो ये था कि मुझे चंगाई मिल जाएगी, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि मेरे को जब चंगाई मिल जाएगी तो मैं यीशु के पीछे हो लूँगी, या मैं यीशु का बखान करूँगी, या यीशु के बारे में लोगों को बताऊँगी कि मुझे चंगाई देने वाला आखिर कौन है। और यहाँ पर जब यीशु ने उससे पूछा, और उसने वचन ये बताता है कि उस स्त्री ने देखा कि अब मैं छुप नहीं सकती। आप और मैं कितनी बार परमेश्वर से आशीषें लेती हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं, और उन आशीषों को, उन चंगाइयों को लेके हम अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं। हम अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं, और उस परमेश्वर को जानते और पहचानते हुए भी हम परमेश्वर के पीछे चलते नहीं है, या चलना पसंद नहीं करते, या हमारे पास टाइम नहीं होता। लेकिन आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही कहता है कि यदि उसने हमारे पर दया करके हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करे हैं, तो हम उस कामों को अपने तक ही सीमित ना रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बड़े बड़े कामों के बारे में लोगों को बताएं। अगर हम उसकी बातों को अपने जीवन में छिपा के रखते हैं और वापस मुड़ के वही पुरानी कामों में लग जाते हैं, या कोई ऐसे पाप में हम लग जाते हैं, तो वही जो चंगाइयाँ हमें मिलती हैं, वो चंगाइयाँ हमारे जीवन में बदल के फिर से वो बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेते हैं। और पहले जो हमारी बीमारी थे, इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी परेशानियां और बीमारियां हमारे ऊपर आ जाती है, और फिर हम परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर, ये तूने हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया। आज परमेश्वर आपसे मुझसे यही बात इस वचन के ज़रिए से पूछते हैं कि मुझे किसने छुआ, किसने मुझसे चंगाई ली, कौन मेरे पास आया था और लेने के बाद वो चला गया और मुझे भूल गया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, और परमेश्वर चाहता है कि उसकी दी हुई आशीषों को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। जब वो स्त्री ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, तब यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और इस बीमारी से बची रह। कुशल से जा, यानी कि यीशु मसीह ने उसकी बीमारी की गारंटी ले ली कि अब ये बीमारी तेरे पास फिर कभी लौट के नहीं आएगी। क्यों? यीशु मसीह ने क्यों किया ऐसा? क्योंकि उस स्त्री ने फिर अपने आप को ना छिपाया। उस स्त्री ने पूरी तरीके से परमेश्वर की बड़ाई तमाम लोगों के बीच में की। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी तरीके की परेशानियां हमारे जीवन में आए, अगर परमेश्वर हमें छूता है या परमेश्वर के काम हमारे जीवन में होते हैं, तो हम उसको अपने तक ही सीमित ना रखें। जिस तरीके से यायर जो आराधनालय का जो सरदार था, उसने विश्वास किया कि तू यदि मेरी पुत्री को छू देगा तो वो चंगी हो जाएगी, जबकि वो मरने के कगार पे थी, मरने ही वाली थी। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने उसको आकर बोला कि अब तू गुरु को तंग मत कर, क्योंकि तेरी पुत्री जो है वो मर गई है। लेकिन क्योंकि उस सरदार ने पहले से ही इस बात को यीशु मसीह के आगे बोल दिया था, विश्वास कर लिया था, और यीशु मसीह ने उन दोनों के विश्वास को लोगों के सामने बताया। यीशु मसीह ऐसा ही विश्वास आपका और मेरा चाहता है। यीशु मसीह चाहता है कि हम विश्वास तो करें ही, लेकिन जब उस विश्वास के ज़रिए हमारे जीवन में काम होए, तो उन कामों को हम अपने तक सीमित ना रखें। वो अनदेखा परमेश्वर, जिसको आज तक किसी ने अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन आज भी वो काम करने में सामर्थी पिता है।
आज भी यदि हम पृथ्वी पर से उसे आवाज़ लगाते हैं तो वहाँ स्वर्ग में वो हमारी सुनता है और हमारी सुनकर वो काम करता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। उसका हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं को सुन के काम करने का मतलब यही है कि वो जिंदा खुदा है और वो है, क्योंकि वो था वही हमेशा रहेगा। चाहे ये दुनिया मिट जाए, लेकिन परमेश्वर कभी भी ना खत्म होगा ना मिटेगा। इसीलिए जो ऐसा परमेश्वर जो बेशक हमें आंखों से दिखाई ना दे, लेकिन हमारे पुकारने के साथ ही वो हमारे जीवन में काम करने को तैयार है, ऐसा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम संसार की ओर रुख करने की बजाय, संसार की ओर देखने की बजाय अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर मजबूत बनाएं। आप सबको जय मसीह की। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।